हेलो स्टूडेंट, मैं नितरंजन सर ज्ञान सागर जीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है, बिहार पुलिस का एग्जाम का डेट नज़दीक आ रहा है और यह एग्जाम जुलाई के महीने में है। और इसी क्रम में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराना प्रारंभ कर दिया था। आज उसी क्रम को फिर से आगे बढ़ाते हैं और बिहार पुलिस के कुछ पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सेल्वास का घास का मैदान कहाँ है। यह दक्षिण अफ्रीका में है ना। सेल्वास का घास का मैदान कहाँ है, तो यह दक्षिण अफ्रीका में है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं वेल्ड घास का मैदान कहाँ है, तो यह अफ्रीका में है। तो ये कहाँ है, अफ्रीका में है। तो मैं बता दूं कि घास का मैदान दो तरह का होता है, एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान और दूसरा शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान का कुछ उदाहरण देखिए तो सबसे पहले उसमें आता है सहारा। ये सहारा कहाँ पे है, तो अफ्रीका में है ना। इसके अलावा लानोज ये वेनेजुएला में है। इसके अलावा पटाना ये आपका श्रीलंका में है और पार्कलैंड ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है। इसके अलावा शीतोष्ण कटिबंधीय घास के कुछ उदाहरण को देखें तो सबसे पहले आता है प्रेरी, ये कहाँ है, तो यूएसए में। दूसरा देखते हैं स्टेपी, ये कहाँ है, तो रूस में। इसके अलावा आपका वेल्ड ये आपका अफ्रीका में है। इसके अलावा कैंटावरी ये आपका न्यूजीलैंड में है और आपका डाउन्स ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है। इसके अलावा हम लोग आगे देखते हैं तो ये अगला है आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाता है, तो ये भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश इसके लिए नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं, तो यह 10 दिसंबर को मनाते हैं, है ना। इसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन छूट गया था, भारत के संविधान का अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है, तो ये राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए संबंधित है ना। तो अच्छा, हमारे संविधान में ये जो राज्यपाल है ये अनुच्छेद 153 से लेकर के 162 तक संविधान में इसकी चर्चा की गई है। ठीक है। इसके अलावा हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 29 अगस्त को मनाया जाता है ना। मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के अवसर पर हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस। इसके अलावा एक अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस भी होता है। यह अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं, तो 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि गन्ने में प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है, ये तमिलनाडु है ना। इसके अलावा पूछेगा कि गन्ने के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश का है। जबकि चीनी के उत्पादन में सबसे पहला स्थान महाराष्ट्र का है ना। अच्छा, पूछेगा कि विश्व में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है, तो ये चीन में होता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला है आपका भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं, तो एमएस स्वामीनाथन को कहते हैं ना। जबकि हरित क्रांति के जनक को कहते हैं नॉर्मन बोरलॉग को, है ना। किसको, तो नॉर्मन बोरलॉग को। ठीक है। इसके अलावा कभी कभी एग्जाम में दिख जाता है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो वर्गीस कुरियन। कौन है, तो वर्गीस कुरियन। ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं तंजौर का राजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था, तो ये राजा राज प्रथम ने बनवाया था ना। तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर राज राजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था, तो ये राजा राज प्रथम ने बनवाया था। इसके अलावा तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर किसने बनवाया था, तो ये राजा राज के पुत्र थे राजेंद्र प्रथम, है ना। उन्होंने तंजौर में वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है। इसके अलावा अगला देखते हैं सुगौली की संधि नेपाल में कब संपन्न हुई, तो 1816 ईस्वी में। यह आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ था, तो 1814 ईस्वी से 1816 ईस्वी तक हुआ था। और यही 1816 ईस्वी में सुगौली के संधि के तहत नेपाल युद्ध की समाप्ति हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं
कि कौन सी संस्था भारत का राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है, तो ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो ये कौन है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं, भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये बंगा गांव में हुआ था। अच्छा, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि भगत सिंह का जन्म हुआ कब था, तो ये हुआ था 28 सितंबर 1907 ईस्वी को। ये इसके पिता का क्या नाम था, तो इसके पिता का नाम सरदार किशन सिंह था और इसके माता का नाम विद्यावती कौर था। ठीक है, इसके अलावा अच्छा कभी कभी एग्जाम में भगत सिंह से पूछ देता है कि इन्होंने 1926 ईस्वी में भारतीय नवजीवन सभा की नौजवान सभा की स्थापना भी की थी। इसके अलावा 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को इन्होंने असेंबली में बम फेंका था, जिसका मुख्य उद्देश्य था बाहरी सरकार तक जनता की आवाज पहुंचाना, क्षति पहुंचाने का इसका कोई उद्देश्य नहीं था। और इसके साथ जो थे वो कौन थे, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह थे। इसके अलावा हम लोग अच्छा एक क्वेश्चन और पूछ देता है कभी कभी एग्जाम में कि ये भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दिया गया, तो ये दिया गया था 23 मार्च 1931 ईस्वी को, है ना। ये 23 मार्च को हम लोग शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं ना। सैंडर्स हत्याकांड के रूप में मुख्य आरोपी इन तीनों को बना करके फांसी की सजा सुनाई गई थी ना। लाहौर के जेल में दिया गया था ना फांसी इन तीनों को, है ना, सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो ये पार्श्वनाथ थे, है ना। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो ये पार्श्वनाथ थे। जबकि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे, तो ये ऋषभ देव थे। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, ये भगवान महावीर स्वामी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध की शुरुआत कब हुई थी और किसके समय, उसके समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड एमहर्स्ट थे, है ना। प्रथम ये आंग्ल वर्मा युद्ध ये जो हुआ था ये किसके काल में हुआ था, तो लॉर्ड एमहर्स्ट के काल में हुआ था। ठीक है, ये 1824 से लेकर के 1826 ईस्वी तक चला था। इसके अलावा द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध ये कब हुआ था, तो 1852 ईस्वी में हुआ था। ये लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था। इसके अलावा तीसरा आंग्ल वर्मा युद्ध ये कब हुआ था, तो ये 1884 से लेकर 1886 ईस्वी तक हुआ था। और ये किसके काल में हुआ था, तो ये लॉर्ड डफरिन के काल में हुआ था। ठीक है, इसके अलावा हम लोग अगला देखते हैं, मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करना, है ना। मिशन इंद्रधनुष का क्या मतलब है इसमें, तो सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करना। इसके अलावा अगला देखते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो ये राष्ट्रपति करते हैं ना, ये राष्ट्रपति करते। जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे देंगे, तो ये राज्यपाल को देते हैं। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई, तो 2015 ईस्वी में प्रारंभ की गई, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है, ये 1966 से लेकर के 1969 ईस्वी को योजना अवकाश कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, ये पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 ईस्वी से लेकर 1956 ईस्वी तक हुई थी। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अनुच्छेद 39 के क में क्या प्रावधान है, तो समान न्याय तथा निःशुल्क विधि सहायता, है ना। तो राज्य के निजी निर्देशक तत्व जो अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 के क तक है, इसमें ये जो है हमारे संविधान के भाग 4 में है। ठीक है, इसके अलावा इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 में, उसी में से अनुच्छेद 39 के क में सामान्य न्याय तथा निःशुल्क विधि की सहायता भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बिंबिसार किस राजवंश के शासक थे, तो ये हर्यक वंश के शासक थे। ठीक है, ये बिंबिसार किस वंश के, तो हर्यक वंश के शासक थे। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया
मनाते हैं? तो 11 नवंबर को मनाते हैं ना। आप अपने पहले अबुल कलाम आजाद, वही जो पहले शिक्षा मंत्री थे, उसी के जन्म दिवस के अवसर पर 11 नवंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, है ना। भारतीय रेलवे ने हावड़ा कालका मेल को कौन सा नया नाम दिया है? तो नेताजी एक्सप्रेस नाम दिया गया। और कभी कभी एग्जाम में दिख जाता है कि पराक्रम दिवस कब मनाते हैं, है ना। तो ये पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाते हैं। कभी के एग्जाम में ये भी दिख जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र जी को नेताजी कह के किसने संबोधित किया था? ये जर्मनी के चांसलर एडोल्फ हिटलर ने ये नेताजी से संबोधित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाएं हैं? तो ये कुल 22 भाषाएं हैं। ये 22 भाषाएं कौन कौन से हैं? तो कश्मीरी है, सिंधी, पंजाबी, हिंदी और बंगाली, फिर असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, मराठी के बाद कन्नड़, उसके बाद आपका मलयालम, तमिल, तेलुगु, उर्दू, संस्कृत, और उसके बाद आपका उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी और बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली। ये 22 भाषा हमारे संविधान में है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं ये 22 भाषा कैसे कैसे आई? तो 14 + 1 + 3 + 4। 14 तो हमारे मूल संविधान में थी। एक जो भाषा सिंधी भाषा 21वीं संविधान संशोधन 1967 ईस्वी के द्वारा जोड़ी गई। और इसके अलावा जो है 3 जो है नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये आपको 71वीं संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। और आपको बोडो, डोगरो, मैथिली और संताली ये आपको 92वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है। इसके अलावा अगला देखते हैं, शैवाल और कवक के मध्य सहजीविता क्या कहलाती है? तो ये लाइकेन कहलाती है। ठीक है। और ये लाइकेन वायु प्रदूषक का सूचक होता है। एग्जाम में दिख जाता है ना, वायु प्रदूषक का सूचक कौन होता है? तो ये लाइकेन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिरोधकता की एक इकाई क्या है? तो ये ओम मीटर है ना। तो ये था बिहार पुलिस के पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यदि आप को इससे बेनिफिट तो होगा ही होगा। आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू।